राजा जनक का मूल नाम क्या था? तो सिरिध्वज। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है, रामायण किस युग से संबंधित है? तो यह काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है, त्रेता युग से, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा में रचित रामायण का क्या नाम? तो रामचरितमानस। अवधी भाषा में रचित रामायण का क्या नाम है? तो रामचरितमानस। अगला प्रश्न है हमारा, रामायण का प्रथम कांड का नाम क्या है? तो ये चारों का चारों जो है साथ में पढ़ेंगे। ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है आपसे कि रामायण का प्रथम कांड का नाम है बालकांड, और ये पूछता है कि रामायण का अंतिम कांड का तब क्या नाम है? तो उत्तरकांड। और रामायण का सबसे बड़ा कांड अगर पूछेगा तो युद्ध कांड है, जब रावण को मारा गया था, युद्ध का समय चल रहा था। रामायण का सबसे छोटा कांड अगर पूछेगा तो आरण्य कांड होता है, आरण्य कांड। याद रखेंगे, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चारों का चारों एक साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर रामायण का सबसे प्रथम कांड तब बालकांड, अगर अंतिम कांड तो उत्तरकांड। युद्ध कांड जो है सबसे बड़ा कांड है, याद रखिएगा। आरण्य कांड जो है सबसे छोटा कांड है। तो ये चारों क्वेश्चन जो है आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न जो है पूछ रहा है कि रामायण महाकाव्य का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है दशानंद वध। दशानंद वध। दशानंद आपको पता ही है कि रावण को कहा जाता था, उन्हीं के नाम पर रामायण का एक और नाम है दशानंद वध। कैकेयी को राम को वनवास और भरत को राजगद्दी मांगने के लिए किस दासी का बहकाया था? किस दासी ने बहकाया था, बताना है। कैकेयी को किस दासी ने बहकाया था? तो उनका नाम है मंथरा। हालांकि आप लोग थोड़ा सा भी रामायण के बारे में जानते हैं या देखे होंगे, तो यह क्वेश्चन काफ़ी आसान है, सो आप लोग बता सकते हैं ऑप्शन मिलने के बाद। अशोक वाटिका का दूसरा नाम क्या था? तो प्रमदावन। याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अशोक वाटिका वही जहाँ पर अपने भक्त हनुमान जी को राम जी ने भेजा था सीता जी के हालचाल लेने के लिए और उनको उनके बारे में पता करने के लिए, वही अशोक वाटिका के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसका दूसरा नाम है प्रमदावन। अगला प्रश्न है कि अश्वमेघ जो यज्ञ होता है उसके मस्तक पर कौन सा पत्र बांधा जाता है? तो उस पत्र का नाम है जय पत्र। जय पत्र नाम का एक पत्ता होता है जो कि एक घोड़े के सिर पर बांधा जाता है। कब का समय है? तो अश्वमेघ जो वध यज्ञ होता है उसी समय बांधा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी कर दी थी? तो उनका नाम क्या है? तो दुर्वासा। याद रखिएगा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी वीआई क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है। अगला प्रश्न है, देख पा रहे हैं आप कि उस बानर युद्धपति का नाम क्या है? नाम क्या था जो चांदी के समान में धवल वर्ण का था? तो उस बंदर का नाम था श्वेत। श्वेत नाम था जी। अगला प्रश्न है कि कलह प्रिय किसका नाम था? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कारण से मैं दिया हूँ और काफ़ी बार रिपीटेड है। कलह प्रिय जानते ही हैं कि कलह के समान, जैसे कि कलह कहीं भी कराना हो या फिर करना होता है, जिसको कलह प्रिय था, कलह वो हर जगह देखना चाहता था, उनका नाम है नारद और नारायण। नारायण आप लोग कई भक्ति जो भी पीछे का सीरियल या सीरीज होगा, वेब सीरीज टाइप से, वो सारे में आप लोग देख पा रहे होंगे। तो नारद जी उनका नाम था। अगला है कि किस ऋषि को समुद्र चुलुक कहते थे या कहते हैं, अभी भी कहते हैं? तो अगस्त, उनका नाम है अगस्त ऋषि मुनि। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। किस कौवे ने गरुड़ जी को राम कथा सुनाई थी? उसका नाम क्या है? तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है, सो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काग भिसुंडी। भिसुंडी याद रखिएगा, काग भिसुंडी। इसका नाम जो है काग भिसुंडी है। अगला प्रश्न है कि किस गुप्तचर के कहने पर श्री राम ने सीता जी को परित्याग कर दिया था? तो सीता जी को परित्याग किसके कहने पर किया था? किस गुप्तचर के, यानी कि एजेंट के कहने पर? तो वो उनका नाम है दुर्मुख। दुर्मुख, उनका नाम भी वैसा ही था जैसा वो काम किए थे। ठीक है ना, दुर्मुख। अगला प्रश्न है
यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अगला प्रश्न आपका देख रहे हैं, आपके सामने में है कि किस तीर्थ डुबकी लगा करके श्री राम ने परमोधाम को प्रस्थान किया था। परमोधाम को प्रस्थान किया था किस तीर्थ डुबकी लगा करके? तो उसका नाम है गुप्तार। गुप्तार याद रखिएगा, बहुत अच्छा है ये भी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए, जितने भी रिपीट हुए हैं ना, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। रामायण छोटा नहीं ना है, बहुत बड़ी कहानी है, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, लेकिन जो पूछता है ना बार बार, उसी को लेके आए हैं हम इस वीडियो में। आपका करीब करीब 60 से 65 या 70 क्वेश्चन है इसमें। चलिए फटाफट देखते चलते हैं कि किस ब्राह्मण को श्री राम ने कहा था कि वह अपने डंडे या दंड को जहाँ तक फेंकेंगे या फेंक सकेंगे वहाँ तक की गाय उन्हें मिल जाएगी। वहाँ तक की वो गाय है जो मिल जाएगी। उसका नाम क्या था? तो त्रिजट था। त्रिजट, त्रिजट याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला प्रश्न है कि किस राक्षस सीता की हत्या न करने के लिए रावण को समझाया था? मतलब कि सीता को जो है यह मारना चाहता था रावण, लेकिन बाद में उसका विचार बदल गया। वो किसके कारण विचार बदला? तो उसका नाम है सुपार्श्व। याद रखिएगा, सुपार्श्व नाम है। कभी भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कारण ये है कि सीता जी को मारने के लिए राक्षस को पूरी तरह से मन बना लिया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कारण क्या है कि उनको विचार दिया अपना, जैसे उनको समझाया गया सुपार्श्व द्वारा कि सीता जी की हत्या न करें, उनको अपना बंदी बना करके रखें, ताकि राम तिल तिल मरे और तिल तिल वो अपने स्थान पर जिंदा मरे। यही बात है, इस कारण से समझाए थे। ठीक है, लेकिन जो भी होता है वो सब भविष्य में लिखा रहता है, वो होना ही था कि रावण की हत्या राम द्वारा की गई। अगला प्रश्न देखिएगा, किस विमान पर बैठकर श्री राम लक्ष्मण सीता सहित लंका से अयोध्या आए थे? मतलब कि लंका से अयोध्या, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब रावण को मारने के बाद में सारा जो लंका है वो समाप्त होने के बाद, तहस नहस होने के बाद में, और रावण के मरने के बाद में श्री राम लक्ष्मण और सीता सहित लंका से अयोध्या आए थे। तो याद रखिएगा, पुष्पक उसका रथ का नाम है। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, किस समुद्र का जल रक्त वार्णी है? मतलब रक्त वार्णी का मतलब कहने का है यह कि रक्त के समान वर्ण का, वर्ण का मतलब रंग का। तो रक्त के समान वर्ण का कौन था? लोहित सागर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कुब्जा किसका नाम था? तो कुब्जा मंथरा का नाम था। कुब्जा जो किसका नाम था? मंथरा का, याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न है आपके सामने में कि ककई की कौन सी दासी उसके मायके से ही उसको साथ में आई थी? मतलब केकई के साथ में। तो याद रखिएगा, वो मायके के साथ में आई थी मंथरा, और उसी ने उसको भड़काया था, केकई को भड़काया था कि राम जो है वो राजा बनना चाहता है और उसके मन में लालच है, इसलिए उस यूनिटी को, उस एकता को तोड़ा जाए और भरत अपने जो कि बेटे हैं केकई के, उनकी राजगद्दी होनी चाहिए किसी भी हाल में। और उसी पर केकई जो है उसके बातों में आ गई और राम को वनवास हो गई। अगला प्रश्न देखिएगा कि कौन सा बानर एक सरोवर जल में अपनी परछाई देकर उसके युद्ध करने के लिए कूदा और स्त्री बन गया? तो देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यह जो ऋक्षराज है, यह जो है यह अपनी ही परछाई को देख करके मानसरोवर जल जो है, यानी सरोवर जल जो है, उसमें अपने परछाई देखा और युद्ध के लिए वो कूद गया। तो युद्ध के लिए कूदने के बाद में वो क्या हुआ कि उस श्रापित हो गया, स्त्री बन गया। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछता है, इसीलिए दिए हैं। देवताओं और असुरों ने किस सागर का मंथन किया था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। हालांकि रामायण से संबंधित थोड़ा बहुत तो है, क्योंकि सारे देवता का जो अंत में मुख्य बिंदु था वहीं पर जाकर के अटक जाता था। ठीक है ना, इसलिए हम दिए हैं। क्षीराद सागर नाम है, याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, नल कुंवर किस अप्सरा पर आसक्त हुए थे? आसक्त कहने का मतलब कि मतलब एकदम उनसे मोहित हो गए थे, प्रेम हो गया था उनको, या फिर लोभा गए थे, कहने का मतलब ये है। तो उनका नाम है रामभा।
रंभा नाम है। और रंभा याद रखिएगा कि नल कुंवर जो है उसी अप्सरा पे लुभा गए थे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म में रावण का क्या नाम था? तो प्रताप भानु नाम था। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। प्रताप भानु नाम था रावण का, जो पुनर्जन्म हुआ था उसका नाम था प्रताप भानु जी। रावण के मरने के बाद तुरंत उनका पुनर्जन्म हुआ, जिसमें प्रताप भानु उनका नाम था। अगला है क्वेश्चन हम लोग के सामने में, प्रभाव प्रभाव किसके मंत्री का नाम था? तो याद रखिएगा, प्रभाव नाम का एक मंत्री था जो सुग्रीव का मंत्री था। सुग्रीव आप लोग को मालूम ही है, सुग्रीव और बाली दो भाई थे, और बाली को राम ने मारा था साल वृक्ष के नीचे। ये भी क्वेश्चन पूछता है, हो सकता है आगे क्वेश्चन मिले। देखिए, बाली और सुग्रीव किस बानर से उत्पन्न हुए थे? वही ऋक्षराज है, जो अपने परछाई देख करके और युद्ध के लिए कूद पड़ा था। ठीक है, क्योंकि ऋक्षराज जो था वो काफ़ी हद तक चिल्ला रहा था और ललकार रहा था। उसी समय में गादा को इधर उधर भांज रहा था, अपने गादे को, और अपनी ही परछाई को देख करके सोचा कि मुझे ललकारा जा रहा है, और उसी के हिसाब से मानसरोवर जो झील है, यानी सरोवर झील जो है या जल है, उसी में वो छलांग लगाया युद्ध करने के लिए, और पता चला कि वो स्त्री बन गया, यानी शापित हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, किस देव माता का एक नाम था सर्पमाली। तो उस माता का नाम था, उसका नाम था शिव। याद रखिएगा, शिव वाले नहीं। तो याद रखिए, क्या किस देव माता का एक नाम था सर्पमाली? तो सर्पमाली देव माता नहीं है बाबू, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, देवता होना चाहिए था, गलती है। सर्पमाली तो शिव जी का नाम था, सर्पमाली शिव जी का नाम था। सॉरी, हमने आपको गलत पढ़ाया, ठीक है ना, हम ध्यान नहीं दे पाए थे, कोई बात नहीं। चले अगला प्रश्न फिर से रिपीट कर दे क्या? इसको कर देते हैं कि किस देवता का एक और नाम था सर्पमाली? तो सर्पमाली शिव जी के गले में आप लोग देखे ही हैं कि सर्पमाली यानी कि सर्प का माला पहनते थे हमेशा, तो सर्प उनके गले में हमेशा लपटाए रहता था, तो वही है, शिव जी का नाम है। तो महर्षि वशिष्ठ की गाय का क्या नाम है? ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। महर्षि वशिष्ठ आप लोग को पता ही है, उनका नाम है सुरभि, उनके गाय का नाम सुरभि है। याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजा दशरथ ने पुत्रोत्पत्ति हेतु, यानी कि पुत्र उत्पत्ति कहा जाए, अगर तोड़ के छंद करके पढ़िएगा ना तो ज़्यादा मजा आता है। पुत्र उत्पत्ति हेतु कौन सा यज्ञ किया था? मतलब कि पुत्र की प्राप्ति के लिए कौन सा यज्ञ, हम समझाते हुए चल रहे हैं। तब पुत्रेष्टि जो है एक यज्ञ हुआ था, वो दशरथ द्वारा किया गया था पुत्र की प्राप्ति के लिए। याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? तो रत्नाकर नाम था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा एग्जाम में, काफ़ी बार। अगला प्रश्न, महर्षि विश्वामित्र का क्षत्रिय दशा क्या नाम था? क्षत्रिय दशा का नाम था विश्वरथ। याद रखेंगे, विश्वरथ। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु हनुमान जी ने कौन सी औषधि लेकर आए थे? कौन सी औषधि? तो ये तो सबको पता है, संजीवनी बूटी, पूरा पहाड़ संजीवनी बूटी वाले उठा करके लेके आ गए थे। और उस वैद्य का, जो कि वैद्य वो लंका का था, श्रीलंका का वो वैद्य था, उसका नाम जो है आगे मिलेगा आप लोग को। मारुत किस देवता का नाम है? तो याद रखेंगे, वायु देवता का मारुत नाम है। अब कहिएगा कि मारुत वाले क्वेश्चन रामायण वाले में कैसे आ गया? तो मारुति पुत्र थे हनुमान जी, याद रखिएगा, यानी वायु पुत्र थे हनुमान जी। अगला प्रश्न है, मेघनाथ किस देवी की पूजा किया करता था? तो उनका नाम है निकुंबला। निकुंबला का पूजा करते थे अजय की प्राप्ति के लिए। अजय मतलब कि कभी भी हारने वाला नहीं, हमेशा विजयी प्राप्त करने वाला। अजय मतलब कि वो अमर नहीं कह सकते हैं कि अजय हो गया, वो कभी हार नहीं सकता है। इसीलिए निकुंबला नामक एक देवी हैं, उन्हीं का पूजा किया करता था। रावण के कहने पर ही पूजा होता था। वो जो किसके कहा नाम पे अगर पूछ लेगा तो आप बता देना कि रावण के कहने पर मेघनाथ जो है देवी निकुंबला का पूजा करता था, वो भी अजय होने के लिए। अगला प्रश्न, राजा जनक की आज्ञा से राजा दशरथ को बुलाने के लिए कौन सी मंत्री अयोध्या गए थे? तो याद रखेंगे, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दशरथ को बुलाने के लिए
तो उनका नाम है सुदामन। सुदामन याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। राजा जनक के छोटे भाई का क्या नाम है? तो कुशध्वज नाम है उनका। क्या नाम है? कुशध्वज। आप लोग को मालूम ही है राजा जनक कौन थे? सीता के पिता जो थे राजा जनक, आप लोग को मालूम है। चलिए, उनका छोटा भाई कुशध्वज नाम था छोटा भाई का। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप सभी कि लक्ष्मण जो दूर करने हेतु हनुमान जी कौन से पर्वत को औषधि सहित उठा कर लाए थे? तो देखिए इस बार औषधि नहीं पूछा है, पर्वत का नाम ही पूछा है। तो द्रोणागिरी, द्रोणागिरी जो था पर्वत, उसी पे संजीवनी बूटी नामक एक जड़ी बूटी थी जिसे लाने के लिए भेजा गया था हनुमान जी को। वो उस जड़ी बूटी को पहचान नहीं पाए क्योंकि उसमें बहुत सारा जड़ी बूटी था, और उस द्रोणागिरी पर्वत को ही पूरा उठा के ले आए। अद्भुत थे हनुमान जी की लीला, अपरंपार है, मतलब उनकी कोई व्याख्या नहीं किया जा सकता है, बहुत महान थे। उनमें भक्ति कूट कूट के भरी थी। अगला प्रश्न है, रामायण कालीन नगरी मधुपुरी का वर्तमान नाम क्या है? तो मथुरा। याद रखिएगा, मधुपुरी के वर्तमान नाम क्या है? मथुरा। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप सभी कि लक्ष्मण, हनुमान, भरत और शत्रुघ्न को किन दो भाइयों ने युद्ध में पराजित कर दिया था? तो ये तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप लोग देखे होंगे तो अच्छे तरीके से पता होगा। लव कुश। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप सभी कि उस बानर योद्धपति का क्या नाम था जो गेरू के समान लाल रंग का था? या लाल रंग न दे करके यहाँ वर्ण कभी कभी दे देता है, सो याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या? तो लाल रंग का था, तो उनका नाम था गौवय। गौवय नाम था, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है। राजा जनक के पुरोहित का क्या नाम था? तो राजा जनक के पुरोहित का नाम था सतानंद। सतानंद नाम था। क्या नाम था? सतानंद। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा कि महर्षि विश्वामित्र की तपस्या किस अप्सरा ने भंग की थी? तो उनका नाम मेनका। मेनका नाम था जो कि उनकी तपस्या को भंग किया था। इससे काफ़ी विश्वामित्र जी क्रोधित भी हुए थे और उनको श्राप भी दिए थे। चलिए अगला प्रश्न जो है, लक्ष्मण का मूर्छा दूर करने हेतु किस औषधि को वैद्य ने मंगवाया था? अच्छा एक बात बताइए, ये क्वेश्चन दोबारा हो रहा है लगता है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। संजीवनी बूटी, ऐसे में दोबारा में याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने में है कि श्री राम के सेना के दो अभियंता बानरों का नाम बताइए। नल और नील। याद रखिएगा, दो अभियंता मतलब भाई थे, ठीक है। बानरों का नाम क्या था? नल और नील। अगला प्रश्न देखिएगा कि रामायण कालीन काशी का वर्तमान नाम क्या है? तो सब कोई जानता है, काशी मतलब बनारसी। अगला प्रश्न है कि महर्षि अपने जीवन के पूर्वाधर में डाकू थे, कौन से महर्षि थे? तो उनका नाम था वाल्मीकि, वो डाकू थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी राक्षसी लंका के समीप समुद्र में रहती थी और उड़ते हुए जीवों को खींच लेती थी और तथा उसे खा भी जाती थी? तो उनका नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है, सिंहिका। सिंहिका याद रखिएगा, सिंहिका। सिंहिका नाम है उनका, जो उड़ते हुए पक्षी या जीव को पकड़ लेती थी और उसे खा भी जाती थी। हालांकि वो शापित थी, यानी कि सांप उन पे श्राप था, इस कारण से उनका जो, नहीं तो वो काफ़ी मतलब अच्छी थी पहले, किसी वजह से वो शापित थी, ठीक है। रामायण हम जहाँ तक देखें तो हमें भी थोड़ा थोड़ा पता है। अगला प्रश्न है कि रावण के परिवार कौन राम रावण युद्ध में श्री राम को ओर से लड़ा था? तो रावण के परिवार के कौन थे जो राम रावण युद्ध में श्री राम की ओर से लड़ा था? तो उनका नाम तो भगवान सब लोग जानते हैं, विभीषण। तो विभीषण जो थे वो सिर्फ राम के अगेंस्ट नहीं थे, बाकी सब लोग अगेंस्ट था। तो विभीषण राम की ओर से लड़ा था। अगला प्रश्न है कि रावण ने सुग्रीव के पास किस दूत को भेजा था? ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि रावण ने सुग्रीव के पास में शुक को भेजा था। शुक का जाने के लिए पुल बांधते समय श्री राम ने किस शिवलिंग की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे पहले
पुल बांधते समय में शिवलिंग की पूजा हुई थी। उस शिवलिंग का नाम आज रामेश्वर है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है हमारा कि लंका में राक्षसों की कुल देवता की स्थान का क्या नाम था, बताइएगा। तो वो कुल देवता के स्थान का नाम था चैत प्रसाद। चैत प्रसाद, याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए कि लंका दहन के पश्चात हनुमान जी किस पर्वत को चढ़कर समुद्र लांघ कर वापस आए थे। तो उस पर्वत का नाम याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीआई कर लेना। वरिष्ठ पर्वत था, वरिष्ठ पर्वत को चढ़कर फान करके आए थे। क्या नाम था? वरिष्ठ पर्वत। लंका दहन जब अपनी पूछों के सहारे पूरे लंके में आग लगा दी थी, ये पता है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि श्री राम को वन से वापस लौटते समय या लाने के लिए जाते हुए भरत किस नौका से गंगा पार उतरे थे। तो उस नौका का नाम है स्वस्तिक। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। श्री राम को वन से वापस लाने के लिए कौन सा नौका का प्रयोग किए थे? तो स्वस्तिक। अगला प्रश्न है रामायण कालीन में लौहपुर का वर्तमान नाम क्या है? तो वो है लाहौर। लाहौर जो कि पाकिस्तान में अभी उपलब्ध है या स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि महर्षि परशुराम ने श्री राम को सीता स्वयंवर में किस धनुष बाण चढ़ा देने की चुनौती दी थी। तो वो था वैष्णव, मतलब कि वैष्णो जी के, तो उन्हीं को चुनौती दी थी। ठीक है। अगला कि लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने के लिए हनुमान जी ने लंका से किस वैद्य को उठा कर लाए थे। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला था ना कि आपसे आगे पूछा जा सकता है। सुषेण नाम था, सुषेण नामक एक वैद्य था जो लंका का था। और लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे उस समय हनुमान जी ने उस वैद्य को उठा कर लाए थे। उसी वैद्य जी ने आपको द्रोणागिरी पर्वत उठाने का माफ़ कीजिए, जो संजीवनी बूटी लाने का आदेश दिया हनुमान जी को, तो पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाए थे, क्योंकि उनकी पहचान में नहीं आ रही थी कि कौन सा जड़ी बूटी संजीवनी बूटी है। चलिए अगला है हमारा कि रावण को किसने 6 माह तक अपनी कांख है यानी कि बगल में दबाए रखा था या दबाए रहा था, बताइए। 6 महीना तक उस रावण को अपने कांख में ही दबा कर रखा था, यानी कि जो ये शोल्डर के नीचे होता है ना, इसमें दबा करके ऐसे करके और उसे रखा था। तो उस तरह से हम कह सकते हैं उनका नाम है बाली। याद रखिएगा, बाली ने अपने कांख मारा, वही बाली जिसको राम ने मारा था। काफ़ी बहादुर थे लेकिन भटक गए थे अपने रास्ते को। अगला प्रश्न जो है कि विभीषण किस अनुचर पक्षी के रूप धारण कर लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था तथा सैन्य शक्ति का पता लगाया था। तो विभीषण जो थे अपना रूप बदल करके एक पक्षी का रूप ले करके, जिसका नाम था अनल पक्षी का नाम था, वही रूप धर करके और उनकी रक्षा व्यवस्था और सैन्य शक्ति का पता लगा करके आया था। क्या नाम था? अनल। याद रखेंगे। व्यास नदी का रामायण काल में क्या नाम था? तो उसका नाम था बिपाशा। तो ये आप लोग पहले से जानते होंगे। शत्रु द्वारा चलाए गए अस्त्र जो निष्फल करने की विधि क्या नाम है? निष्फल करने का मतलब इधर से कोई तीर चलाए जा रहे हैं, धनुष से निकला तीर, ठीक है, और उधर से भी तीर आ रहा है, और एक इधर से जो राम है और इधर से जो है रावण है, तो रावण वाला अगर निष्फल हो गया या फिर राम वाला निष्फल हो गया, उस विधि को कहते हैं हम लोग रॉबहॉस। क्या कहते हैं? रॉबहॉस। याद रखेंगे, मतलब एक तरफ से नहीं ये धीमा हो जाता था, तो उस तरह से हम लोग कहते थे क्या, धीरे धीरे यह जो है धीमा हो जाता था। इस तरह से हम लोग उस विधि का नाम क्या था? रॉबहॉस। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। शत्रुघ्न के पुरोहित का क्या नाम था? तो कांचन नाम था। अगला प्रश्न है श्री राम आदि चारों भाइयों के विवाह कार्य किस ऋषि द्वारा संपन्न कराए गए थे? तो उस ऋषि का नाम है महर्षि वशिष्ठ। याद रखिएगा। अगला प्रश्न रामायण कालीन सरजू नदी के वर्तमान में क्या कहते हैं? तो सरजू नदी को वर्तमान में कहते हैं घाघरा। अगला प्रश्न है श्री राम किन वृक्ष को
ओट लेकर का मतलब कि छिप कर या फिर ऐसे उस पे सहारा लेकर के और वनराज बाली को मारा था, वही बाली जो 6 महीने तक अपने काख में रावण को दबा कर रखा था। तो साल वृक्ष था, ये पहले भी मैंने बताया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, देख पा रहे हैं आप सभी कि सागर पुत्रों ने पृथ्वी धारण करते हुए किस सदी को था। तो विरूपाक्ष था उस समय सदी। कौन सा पक्ष था? विरूपाक्ष था। तो उस सदी की बात है। और एक मैं बात बता दूं, सागर के टोटल 8000 पुत्र थे, याद रखिएगा। और एक ही घोड़े के तलाश में ये सारे इसके पुत्र जो थे, मतलब कि 8000 पुत्र जो थे घोड़े के तलाश कर रहे थे। पूरा दुनिया, पूरा मतलब कि वर्ल्ड जो है वो घूम लिया था, लेकिन घोड़े का तलाश जो है पूरा नहीं हुआ और कहीं भी घोड़े अश्व नहीं मिले। अब जो भी बात होगा ये हो सकता है स्थापित हो इस कारण से, लेकिन बाद में चल करके उन्होंने धरती को, मतलब कि धरती के अंदर में पाताल रूप में जाकर के घोड़े का तलाश किया, फिर भी नहीं मिला। उसी को हम लोग कहते हैं विरूपाक्ष। उस समय का सदी था, पृथ्वी धारण करते हुए, मतलब पृथ्वी के अंदर जाते समय में विरूपाक्ष कहा जाता था। चलिए वीडियो अगर पसंद आया होगा ना तो थोड़ा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों को बता दीजिए। शेयर करने से क्या होता है ना, सब लोग जान जाता है कि इतना अच्छा वीडियो आया चाहे नहीं आया। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, जो बेल आइकन है, ताकि आप लोग के पास में नोटिफिकेशन गिरता रहे हमेशा। ठीक है, और नोटिफिकेशन ज़्यादा हम तंग नहीं करते हैं। हम सप्ताह में 3-4 वीडियो डालते हैं, और लाइव क्लास डेली चलता है बउआ, और भी लूसेंट टारगेट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।